हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स यानी संज्ञा। नाउन्स कहाँ नहीं है? स्पीकिंग, राइटिंग, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, एवरीवेयर गाइस, एवरीवेयर। नाउन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इंग्लिश के सेंटेंसेस की बिना नाउन के कल्पना करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर नाउन की मैं बात करूं तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला बेसिक पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम मिलकर चर्चा करेंगे नाउन की डेफिनेशन पे और साथ ही हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा स्पेशल नाउन जिसका जिक्र बहुत सारे लोग करते ही नहीं हैं अपने वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा नाउन है तो आपको मेरे इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना होगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन क्या होते हैं? नाउन अगर मैं इजी शब्दों में कहूँ तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम बताता है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जेम्स, दिल्ली, सिटी, ताजमहल, एटसेट्रा। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं नाउन की कैटेगरी की। नाउन को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, एप्पल, कॉइन्स, लीटर, एटसेट्रा। काउंटेबल नाउन दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मेरे पास एक पेंसिल है तो मैं कहूँगी अ पेंसिल, और अगर मेरे पास ज़्यादा पेंसिल है तो मैं कह सकती हूँ आई हैव 5 पेंसिल्स। अब काउंटेबल नाउन्स में आने वाले फर्दर नाउन्स हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ क्वांटिटी में ही बताए जा सकते हैं। इनकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, वो होती है सिंगुलर। एग्जाम्पल हो सकते हैं एडवाइस, ब्यूटी, ब्रेड, हैप्पीनेस, एटसेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन में आने वाली फर्दर नाउन कैटेगरीज हैं मटीरियल नाउन या फिर कॉन्क्रीट नाउन, और एक और नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि इसी कैटेगरी में आता है। अब डिस्कस करते हैं काउंटेबल नाउन में आने वाले 3 इंपॉर्टेंट नाउन्स की। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। तो ये आपको किसी स्पेशल या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या एनिमल के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हैरी पॉटर, ताजमहल, रेडियो, एटसेट्रा। क्योंकि दुनिया में ताजमहल एक ही है, ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। प्रॉपर नाउन की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ यहाँ पे कि डेज और मंथ्स के जो नाम हैं वो भी प्रॉपर नाउन ही है। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन्स यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन्स आर द कॉमन नेम्स गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पर्सन्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं बॉय, गर्ल, फादर, स्टूडेंट, टीचर, एटसेट्रा। प्लेस की बात करूं तो आई कैन से स्टेशन, स्कूल, एटसेट्रा। थिंग्स की बात करूं तो मैं कह सकती हूं पेंसिल, बेडशीट, एटसेट्रा। और एनिमल्स में अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो वी कैन से लायन, कैट, डॉग, एटसेट्रा। Next and the last under the category of countable noun is collective noun यानी कि समूहवाचक संज्ञा। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो होते हैं नाम एक समूह का। ये समूह हो सकते हैं किसी भी पर्सन्स के, किसी भी प्लेसेस के, किसी भी थिंग्स या किसी भी एनिमल्स के। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ अ क्राउड ऑफ
पीपल, क्राउड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट कलेक्टिव नाउन है। अ कॉलोनी ऑफ एंड्स, यहाँ पे कॉलोनी कलेक्टिव है। अ क्लच ऑफ एग्स, क्लच यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। अब बारी आती है अनकाउंटेबल कैटेगरी में आने वाले नाउन्स की। पहला है मटीरियल नाउन या फिर कॉन्क्रीट नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं जनरली डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिन्हें हमारे सेंसेस परसीव कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये जनरली होते हैं सब्सटेंसेस, रॉ मटेरियल या फिर इंग्रेडिएंट्स। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वुड, मेटल, प्लास्टिक, गोल्ड एटसेट्रा। अनकाउंटेबल कैटेगरी का दूसरा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये अपने फिजिकल रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं नाम में ही है भाव। दैट मीन्स दे आर बेसिकली आइडियाज और फीलिंग्स। फीलिंग्स और आइडियाज को हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स गिनवाऊं तो हो सकते हैं ट्रुथ, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, हेट, लव एटसेट्रा। गाइस, इंतजार की घड़ियां होती है खत्म और जानते हैं कौन सा है वो नाउन जिसके बारे में ज्यादातर वीडियोस में जिक्र ही नहीं होता है। वो नाउन है एपोजिटिव नाउन, which is basically a noun which follows immediately another noun in order to describe more about the previous noun। ऐसे नाउन्स जो बहुत ही जल्दी दूसरे नाउन्स को फॉलो करते हैं ताकि वो पहले नाउन के बारे में बहुत अच्छे से बता सके। एग्जाम्पल से सीख सकते हैं, माई ब्रदर माइकल इज 6 years old। यहाँ पे ब्रदर जो है वो एक नाउन है, बट माइकल एक और नाउन है जो उसको फॉलो कर रहा है। और वो फॉलो क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रदर के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो जो भी अगल बगल के नाउन्स होते हैं वो कहलाते हैं एपोजिटिव नाउन। याद रखिएगा दोस्तों, होप आप इस चीज को अब कभी नहीं भूलेंगे। सो गाइस, इट्स टाइम टू रैप अप आवर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ। थैंक यू।